आपको पता ही है कि कुल 8 पेपर हैं। तो पहला पेपर सामान्य हिंदी का है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। दूसरा पेपर निबंध का है। आपकी परीक्षा में 150 अंक का होगा, 3 खंडों में बटा हुआ होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंक के होंगे। हर निबंध पर 700 शब्द लिखना होगा। पहला खंड सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि मुद्दों से संबद्ध होगा। दूसरा सेक्शन साइंटिफिक, इकोनॉमी इत्यादि से जुड़ा हुआ होगा। और तीसरा सेक्शन आपका समसामयिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, योजनाएं और परियोजनाओं, पर्यावरण का क्षेत्र होगा। देखें, निबंध की तैयारी सरल अर्थों में बचपन से शुरू हो जाती है। यह खेतों खलिहानों, पंडित जी मौलवी जी द्वारा पढ़ाई गई बातों, घर के संस्कारों, आचारों विचारों, सोच स्वभाव, महुए की महक और आम की अमराइयों से विकसित होती है। विचार रातों रात नहीं बनते, थोड़ा सा वक्त लगता है। सरलीकरण है कि निबंध में विचारों का प्रकटीकरण, और विचार किसका? विवेक का। अगर किसी संस्था का, किसी त्रिपाठी जी का, किसी और का विचार गया तो फिर निबंध में नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलने से देखो यार, ऐसा है कि 100 नंबर मिलना क्या मिलना है, मिले तो 120 मिले, 125 मिले तो कोई मतलब है। 120-25 के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को समझना होगा। वहाँ लिखा रहता विषय से समीपता और सटीकता रखते हुए संदर्भित संदर्भ में निश्चित अर्थ के विषय में अपने विचारों का प्रकटीकरण ही निबंध है। नीचे 3 लाइन लिखी हैं। निबद्धते अनेनस्मिन् वा, जिसमें विचारों का निबंध बंधन हो, विवरण हो, बांधे जाएं, उसे निबंध कहते हैं। निश्चित अर्थ के विषय में कही गई बात निबंध कही जाती है। जहाँ बंधन शेष ही न, उसे निबंध कहते हैं। बहुत ढेर सारी बातें हम क्लास में बताते हैं। तो कुल मिला जुला करके यह विचारों का प्रकटीकरण है, निश्चित टॉपिक पर, निश्चित विषय पर, और ऐसा बंधा हुआ हो विचार, भूमिका से लेकर उपसंहार तक, कि बंधन हो तो लेकिन बंधन का अनुभव न हो। जैसे शादी के समय आपके साथ तो गांठें बजती है, आपकी और आपकी पत्नी की, और उन गांठ के बाद दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरीके से जो 8-10 पैराग्राफ आप लिखे हुए हैं वो आपस में गूंथे हुए हों, जुड़े हुए हों। सरलीकरण ये है। भूमिका कहती है परीक्षक जुड़े, और उपसंहार कहता है फिर जुड़ा ही रहे। एक कहानी सुनाते हैं। पूर्व पश्चिम पिक्चर में मनोज कुमार जी गाते हैं, जब दिया दशमलव भारत ने दुनिया को गिनती आई, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो जब ये बात, तो मदनपुरी कहते हैं कि कुछ और कुछ और कुछ और, यानी कि उपसंहार में लिखी हुई बात परीक्षक को इस तरीके से विवश करे कि कुछ और लिखा गया होता तो इस नाते अपने विषयों का चयन कर लें, उनका खूब अध्ययन करें, विभिन्न स्रोतों से ढेर सारे तर्क तथ्य जुटाएं, कंसेप्ट पैदा करें विभिन्न मुद्दों को। ऐसे नहीं निबंध की तैयारी होती। चलो महिला सशक्तिकरण पे देख लेते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पे देख लेते हैं, नमामि गंगे पे देख लेते हैं, अरे यार महाकुंभ है तो इस पे तो पूछे। ऐसे नहीं निबंध की तैयारी होती। जब ठीक से तैयारी होगी, ठीक से आप लिख पा रहे होंगे, तो उसमें कुंभ भी हो जाएगा। सरलीकरण ये है कि पहले टॉपिक नहीं, पहले विषय की जानकारी करें। किसी सांप्रदायिकता के संदर्भ में बॉटम टू टॉप सारी चीज़ें स्पष्ट हों। सांप्रदायिकता क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से शुरू हुई, मानव मस्तिष्क में इस बीज का आरोपण कैसे और क्यों हुआ होगा, आज ये कहाँ है, कल कहाँ होगी अगर ऐसे कुछ न किया गया तो। थोड़ा सा तार्किक तरीके से, समथिंग रेशनल सोचें, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक भाव से लिखें। हम इतने कम समय में हम आपको ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप ये किताब तो पढ़ने का वस्तुतः सही तो है कि रामचंद्र शुक्ल की किताब निबंध वाली चिंतामणि भाग 1 पढ़ें, प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ पढ़ें, गबन गोदान पढ़ें, तमाम साहित्य पढ़ें, बड़े लोगों की बातें पढ़ें, वर्तमान में हेरम चतुर्वेदी की, मोहन अवस्थी की, जो कुछ भी हों, सुखदेव प्रसाद के, इन सब के लेख पढ़ें, या वर्तमान में जो आपको
प्रोमिनेंट संपादकीय लिखने वाले हों, प्रतियोगिता दर्पण के 12 महीने के संपादकीय हों, इस तरीके से चीज़ें पढ़ें तो लाभ आपको मिलेगा। अब रामचंद्र शुक्ल की किताब गगन गोदान पढ़ने का वक्त तो नहीं है, लेकिन योजना की संपादकीय, प्रतियोगिता दर्पण के 12 महीने के संपादकीय, विभिन्न संपादकीयों को पढ़ते हुए खुद से टॉपिक सेलेक्ट करें, वही पूछी जाएगी और उस टॉपिक के लिए एक आधार बनाएं, फिर विश्लेषण करें। इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड कंक्लूजन, इस सेट्स में बांटते हुए चीज़ों को करें आप। जहाँ तक किताबों की बात है, स्रोत की बात है, तो कोई किताब इस समय नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे। हम उत्तर प्रदेश PCS मुख्य परीक्षा कमिंग के लिए बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। हाँ, एक काम निबंध का अपना करें, वह काम यह करें कि आप 1 पेज डेली लिखें जरूर, और अपने 8 पेपर का टाइम टेबल बना लें। 2-2 पेपर का, हिंदी ऐसे एक साथ, GS के 2 पेपर एक साथ, GS के अगले 2 पेपर एक साथ, UP के दोनों पेपर एक साथ, यानी कि 4 टाइम पीरियड में 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, पहले 2 घंटा जनरल हिंदी और ऐसे, फिर 2 घंटा अपनी सुविधा से आप GS फर्स्ट एंड GS सेकंड कर सकते हैं, फिर 2 एथिक्स और GS थर्ड पेपर कर सकते हैं, और फिर 2 घंटा UP कर सकते हैं। जो जैसे आपको कंफर्ट जोन हो, जो आपको सरल लगता हो उसको भोर में पढ़ें, क्योंकि उससे नंबर आप ज़्यादा पा सकते हैं। जो उससे ज़्यादा टफ लगता हो उसको उसके बाद पढ़ें। लास्ट में जो सबसे ख़राब हो उसको पढ़ें, आराम से कुछ न कुछ करते रहें। 2 घंटा समय, जैसे आपको लगता है कि GS थर्ड पेपर आपको मुश्किल लगता है तो GS थर्ड पेपर रात में ही पढ़ें, तो सरलता से जटिलता की ओर बढ़ें। 1 पेज डेली लिखें, योजना मैगजीन से देखें, प्रतियोगिता दर्पण के संपादकीय देखें, कुछ तथ्य और मैटर के लिए प्रतियोगिता दर्पण के 3 परीक्षा मंथन के 3 खंड हैं, 1, 2, 3 करके, उससे कुछ आप तथ्य कंसेप्ट ले सकते हैं। बाकी पेपर मैगजीन से समअप करें। ईश्वर के लिए कि महिला सशक्तिकरण पे और ऐसे टॉपिकों पे ये पूछा जाएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम को पूछा, इससे बचें यार, इससे नंबर नहीं, इससे क्या करोगे 95 नंबर पा के, 85 नंबर पा करके। सुलेख लिखें, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से निबंध वाले पेपर की तैयारी करें, पूरे 8 घंटे पर डे पढ़ें। इम्तिहान मई जून के आसपास होगा, तब तक आप पूरी तरीके से तैयार हों। एक बात मैं कहूँगा हक से, अगर UP PCS को टॉप करना है, सिविल सर्विस को टॉप करना है, तो आप हमारे पास कानपुर आएँ ज़रूर, और जिसको तुरंत मेंस देना है वो तो ज़रूर आए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप जहाँ होंगे वहाँ से 10% इन्हेंस कर देंगे, और अगर आप 70% के आसपास अपने आप को आते हैं, हमारी तैयारी ठीक हो चुकी है, या 60+ हैं, तो हम आपको वो अंक बचा देंगे। अगर आप 60 में हैं तो आप 59 नहीं होगा, उतना बचा देंगे। बाकी परीक्षा निर्छीर विवेकी व्यक्तियों की है, विद्यार्थियों की है, निर्णय आपको करना, हम अपनी बात कह सकते हैं। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं। अब हम आपको बताएंगे GS फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ा जाए, उसकी क्या पॉलिसी, उसकी क्या रणनीति, उसके क्या संसाधन हो। धन्यवाद।